नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारियों को शासनादेश का बेसब्री से इंतज़ार था और वह आ चुका है साथियों। आज इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। यह शासनादेश लगभग 18 पेज का है और 18 पेज का है, इससे आप समझ सकते हैं इस पर बहुत बिंदुओं पर चर्चाएं की गई होंगी और उन सबको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता पाना संभव नहीं है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन पर डिस्कस करेंगे, उनको रेखांकित करेंगे और इससे पूर्व में भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको शेयर की गई हैं, तो वो उन पॉइंट को इसमें नहीं लेना चाहेंगे जिससे कि रिपीटिशन होगा। तो इसमें वर्तमान स्थिति एवं समस्याएं हैं, ये पहला है। दूसरा है समाधान। तीसरा है निगम के उद्देश्य, जो निगम बनाया जा रहा है उसके उद्देश्य क्या होंगे। परिणाम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, श्रेणी पदवार, चयन प्रक्रिया। इसमें हम ज़्यादा चीज़ों को तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि पूर्व में इस वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी समझ चुके होंगे और विस्तार से बताया है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और वीडियो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि आपसे रिलेटेड सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथियों। सबसे पहले आपकी मानदेय के ऊपर जो आपकी सैलरी मिलती है उस सैलरी की सैलरी क्या होने वाली है, और पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि सभी तरह से संतुष्ट किया जा सके। और इसमें निगम मुख्यालय द्वारा निगम के उद्देश्य एवं आउटकम हेतु क्या किया जाएगा तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निर्देशों का अनुपालन होगा। और आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि भर्तियों में योग्यता के साथ आयु सीमा पर वरीयता दी जाएगी। और साथियों, चयनित आउटसोर्स कर्मियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा निगम को भेजी जाएगी। निगम द्वारा प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर आईडी कार्ड जारी करते हुए विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्व से यानी कि पहले से जो भी कार्यरत थे, ये प्रश्न आप सभी लोग पूछते हैं कि जो पहले से कार्यरत थे उन्हें निगम के माध्यम से हस्तांतरित कराया जाएगा, जिससे एजेंसियों के स्थान पर उनका चयन वहाँ से माना जा सके। यानी कि जो लोग पहले से कार्यरत थे उनको स्थानांतरित करके एजेंसियों के माध्यम से उनका चयन होगा, जिससे उनका चयन एजेंसियों के माध्यम से माना जाए। जैसा कि पूर्व में भी बताया है कि आउटसोर्स कर्मियों को पद योग्यता के अनुरूप मानदेय दिया जाएगा। एक बार पुनः बताना चाहेंगे कि श्रेणी 1 के कार्मिकों को 25,000, श्रेणी 2 के कार्मिकों को 21,500 और श्रेणी 3 के कार्मिकों को 18,500 और श्रेणी 4 के कार्मिकों को 15,000 न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था की गई है और इन कार्मिकों को हर माह की पहली तारीख को इनके खाते में सीधे पहुंच जाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश में जैसा कि सेवा निगम का गठन हो रहा है, क्या इसी तरह से सभी राज्यों में निगम बनना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आप क्या सोचते हैं। साथियों, सरकार के माध्यम से 2025 में आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों हेतु वेतन वृद्धि करने और सामाजिक सुरक्षा पर लोगों को सुनिश्चित करने के लिए आउटसोर्स निगम की स्थापना हो रही है। निगम की स्थापना के बाद कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन जो कि 15,000 अधिकतम 25,000 तक यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर वेतन बढ़ोतरी की 40% तक की संभावना संभावित यहाँ पर होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को हर महीने समय से वेतन भी मिल जाएगा और वेतन के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा जैसे कि एप ग्रेच्युटी, मेडिकल इंश्योरेंस, मैटरनिटी लीव, इनकी भी सुविधा प्रदान की जाएगी। और एक बात और महत्वपूर्ण है साथियों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती के लिए नए नियम इसलिए ज़रूरी हैं जिससे कि आउटसोर्स संविदा कर्मियों के लिए नई व्यवस्था को लागू करना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि आउटसोर्सिंग कर्मियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। साथियों, आपको
जो साथी अभी काम कर रहे हैं उनको इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा होगा। समय से वेतन ना मिलना और ठेकेदार या बिचौलिया जिसको चाहे उसको रख लेते थे या निकाल दिया करते थे। इन बहुत सारी समस्याओं को आप लोग आए दिन इन समस्याओं से आमना सामना हो रहा होगा। लेकिन आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों को कम वेतन भी दिया जाता था, साथ ही कई बार वेतन भी यहाँ पर नहीं मिल रहा था। ठेके की समाप्ति होने के बाद नौकरी का खतरा रहता था। ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का सामना आप करते आ रहे हैं, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। उम्मीद कर रहे हैं जिन समस्याओं के समाधान के लिए ये निगम बनाया जा रहा है, उम्मीद करते हैं उन उम्मीदों पर खरा जरूर उतरेगा और आप लोगों को इन सारी समस्याओं से निजात मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स निगम बनाने का ऐलान किया है, आप सब जानते हैं, जिसको बनाने की प्रक्रिया बहुत तेज़ चल रही है। अभी किसी साथी ने एक कमेंट्स किया था 1-2 दिन पहले कि मैडम कब बनेगा निगम, कब तक बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि इसको बनाने की प्रक्रिया बहुत तेज़ हो गई है और लगभग अंतिम चरण में प्रक्रिया पहुँच चुकी है। पहले इस प्रक्रिया के अंतर्गत कर्मचारी किसी एजेंसी का ठेकेदार के माध्यम से रखा जाता था, जिन्हें कम वेतन भी दिया जाता था। नौकरी की तरह उन्हें सुरक्षा भी नहीं मिलती थी। अब सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नई नीति बनाए जाने की घोषणा भी की गई है, लेकिन इसके बाद अब 20 से 40% तक की वृद्धि मानदेय में होने जा रही है। यानी कि न्यूनतम वित्त मानदेय 15,000 से लेकर 25,000 तक होने वाला है। आउटसोर्सिंग कर्मियों को न्यूनतम मानदेय दिए जाने और कॉरपोरेशन बनाने का प्रकरण प्रमुख सचिव प्रशासन के पास अभी अंतिम निर्णय हेतु भेजा गया है। जल्दी ही इस पर अंतिम निर्णय होने जा रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मियों को निगम के माध्यम से ही अब चिकित्सीय, आकस्मिक, वार्षिक व साप्ताहिक अवकाश दिए जाने के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ और न्यूनतम वेतन जैसे कई लाभ भी दिए जाएंगे। साथियों, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को निगम के माध्यम से ही अब चिकित्सीय आकस्मिक और वार्षिक और साप्ताहिक आकस्मिक दिए जाने की विचार किया जाए, लाभ दिया जाएगा। और शासनादेश में ध्यान रखा गया है जो पुराने कर्मचारी कार्यरत थे उनके लिए भी समायोजित करने का विशेष प्रावधान रखा गया है। कुल मिलाकर आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए सेवा निगम बनने के बाद कई समस्याओं से समाधान हो जाएगा। वो जो इतनी सारी समस्याएं थी उनसे निजात मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेवा निगम बनने के बाद आपको समय से वेतन यानी कि मानदेय समय से मिल जाएगा और ठेकेदार जब चाहें तब निकाल नहीं सकते हैं। तो और योग्यता के आधार पर अभी तक क्या करते थे कि अपने जान पहचान के या करीबी लोगों को रख लिया जाते थे और योग्य और हुनरमंद लोग इससे वंचित हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको अगर आपके अंदर योग्यता है और आयु में भी आप, क्योंकि आयु और योग्यता को प्राथमिकता दी जा रही है जैसा कि सेवा निगम का जो उद्देश्य है उसके आधार पर, तो इस तरह से आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है और जो समस्याएं से आए दिन आपको देखना पड़ी थी बहुत सारी समस्याओं से निजात मिलने वाली है आपको। और आउटसोर्सिंग सेवा निगम अंतिम चरण में पहुंच गया है, प्रक्रिया बहुत तेज़ हो रही है और निगम जल्दी ही बनने वाला है, गठन होने वाला है। तो आपको साथियों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिन समस्याओं से आपको आमना सामना करना पड़ता था उन समस्याओं से निजात मिलेगी साथियों। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु थे जो आपसे रखना चाह रहे थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अन्य साथियों को भी जानकारी मिलती रहे। और साथियों जय हिंद। जाते जाते एक बार फिर कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।